नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान या विंग्स ऑफ फायर। हाँ। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इस किताब और इसके असर पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर कलाम के इस कमाल के सफर से जो जरूरी बातें हैं, जो कहानियां हैं, उन्हें समझें। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत के लिए डॉक्टर कलाम का वो एक कोट है ना, जो मुझे लगता है सब जानते हैं और सोर्सेज भी अक्सर हाईलाइट करते हैं। सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं। ये तो वो चीज है जो आपको सोने नहीं देती। हाँ हाँ, हाँ, क्या बात है। बिल्कुल। हाँ। और यही सोच मुझे लगता है पूरी किताब की जो आत्मा है उसे पकड़ती है। हाँ, और सोर्सेज भी यही बताते हैं कि ये किताब सिर्फ ऐसा नहीं कि घटनाओं का बस जिक्र हो, ये तो एक पूरी यात्रा है ना। मतलब रामेश्वरम की उन तंग गलियों से शुरू होकर हाँ, भारत के जो बड़े स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम्स हैं या उनके लॉन्च पैड तक, हाँ, और अरुण तिवारी जी जो सहलेखक हैं उनका नजरिया भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं कि वो कैसे राष्ट्रपति बने, बल्कि कैसे वो साधारण सा लड़का हाँ। अपनी जिद, मेहनत और सपनों पर जो उनका विश्वास था, वाह। उसके दम पर मिसाइल मैन बने, फिर देश के इतने प्यारे राष्ट्रपति। ये पूरी जर्नी ही अपने आप में कमाल है। हाँ, और सोर्सेज में ये बात भी उभर कर आती है कि किताब कितनी ईमानदारी से लिखी गई है। मतलब एक वैज्ञानिक का दिमाग साफ झलकता है, एक देशभक्त का दिल, और एक सपने देखने वाले की वो जो कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट होती है ना, वो भी दिखती है। ये सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट नहीं है, सही। बल्कि बहुत विनम्रता से उनके अंदर के इंसान से मिलवाती है। और सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे उनकी जो दृष्टि थी, जो विजन था, जब वो लगन और ईमानदारी से जुड़ा, तो उसने सिर्फ उनकी तकदीर नहीं बदली, बल्कि कहीं ना कहीं देश की दिशा पर भी असर डाला। ये जो बदलाव है, ये वाकई कमाल का है। सोर्सेज में अक्सर वो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, एक छोटा बच्चा जो घर चलाने के लिए अखबार बेच रहा है, हाँ। और वही इंसान आगे चलकर देश के सबसे मुश्किल, सबसे अहम स्पेस मिशंस को लीड कर रहा है। पर ये सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं है, है ना? सोर्सेज ये भी बताते हैं कि किताब में वो असफलताएं, चुनौतियां, उनका भी जिक्र है। बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी है। हाँ, और कैसे उन मुश्किलों ने उन्हें और मजबूत बनाया, और बाद में फिर उनके शब्द, उनके विचार, वो लाखों लोगों के लिए एक तरह से रोशनी बन गए। और यहीं पर मतलब ये सवाल आता है कि ये किताब आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है लोगों को। सोर्सेस कई वजह बताते हैं। एक तो ये कि भारत की जो डिफेंस और स्पेस कैपेबिलिटीज हैं, हाँ, उनके पीछे की कहानियां पता चलती हैं। हाँ, वो अंदर की बातें। हाँ, वो अनकही बातें, वो मुश्किलें जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। और दूसरा, पर्सनल लेवल पर देखें तो अनुशासन, विश्वास की क्या ताकत होती है, और बड़े सपने देखने की हिम्मत, ये सारी चीजें सिखाती है। हाँ, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बल्कि टीम को साथ लेकर चलना, लीडरशिप और फेलियर से सीखना, ये सब भी है। हाँ, जैसे सोर्सेज में शायद किसी खास प्रोजेक्ट का जिक्र हो, जहां कोई बड़ी मुश्किल आई और उनकी लीडरशिप ने रास्ता दिखाया। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बातें हैं। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि किताब ऐसी मिसालों से भरी है, जैसे वो SLV-3 रॉकेट की शुरुआती नाकामयाबी थी, अच्छा, हाँ, उसके बाद टीम का हौसला कैसे बनाए रखा, या फिर अग्नि मिसाइल बनाते वक्त जो रुकावटें आईं उन्हें कैसे पार किया। ये सिर्फ तकनीकी जीतें नहीं थीं, ये इंसानी जज्बे और लीडरशिप की भी जीत थी। सही कहा। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि ये किताब विज्ञान, देश सेवा और वो जो एक भारतीय होने की भावना है, उसको समर्पित जिंदगी का एक तरह से दस्तावेज है, और ये पढ़ने वाले को हिम्मत देती है। अच्छा, तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किताब का जो निचोड़ है, जो असली संदेश है, वो यही है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किल हों। हाँ, करेक्ट। ये बिल्कुल सही है। अगर इरादा पक्का है, मेहनत सच्ची है, तो कोई भी अपने सपनों को पंख लगा सकता है। वो अग्नि की उड़ान शायद इसी तरफ इशारा करती है। काफी हद तक, हाँ बिल्कुल। ये किताब एक तरह से आवाज देती है कि खुद पर यकीन करो, अपनी काबिलियत पर यकीन करो। ये दिखाती है कि ज्ञान, मेहनत और एक मजबूत कैरेक्टर वो आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अग्नि की उड़ान सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि मुश्किलों से लड़ने, सपने देखने की हिम्मत रखने और अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान छूने की प्रेरणा देने वाली एक गाइड जैसी है। कम से कम हमारे स्रोत तो यही इशारा करते हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है सोचने के लिए। डॉक्टर कलाम की जिंदगी और इस किताब से सीख लेकर आज के समय में कोई भी इंसान विज्ञान, तकनीक और समाज सेवा की भावना को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकता है, खासकर तब
जब वो अपने बड़े सपनों के पीछे भाग रहा हो। ये एक विचार है जो शायद पढ़ने वाले अपने साथ लेकर जा सकते हैं।